Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, in today's video, we are going to discuss all the important exam questions from chapter number 2, Clearing in the Sky. So without further ado, let's start the video. स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर के एग्ज़ाम क्वेश्चंस देखने से पहले उस चैप्टर की स्टोरी लाइन को ज़रूर समझा करें। अगर आपने क्लियरिंग इन द स्काई की स्टोरी अभी तक नहीं सुनी तो पिछले वीडियो में आप जाके डिटेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। वाई डिड नॉट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स? उस बूढ़े आदमी ने उस डॉक्टर की नसीहत को क्यों नहीं सुना? The old man did not follow the advice of doctors because he was a determined person with a strong willpower. तो जिन स्टूडेंट्स ने स्टोरी सुनी है वो जानते हैं कि किस ओल्ड मैन की बात हो रही है। जी हाँ, ये जेस स्टुअर्ट के फादर जो कि एक 70 इयर्स ओल्ड मैन है, जो कि दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है। जब डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि उनको चलना फिरना नहीं है और कोई भी मुश्किल काम नहीं करना क्योंकि उनका हार्ट जो है वो वीक हो चुका है, तो उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो एक डिटरमिन्ड यानी कि एक मज़बूत इरादा रखने वाले इंसान थे और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि वो जो काम करने का सोचते थे उसको कर गुजरते थे। और उन्होंने सोचा कि वो इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे कि जिसमें उनको सिर्फ रेस्ट करना पड़े और वो अपने बच्चों की परवरिश ठीक से ना कर पाएँ। तो उन्होंने एक मज़बूत इरादे के साथ इस बात की ठान ली थी कि वो अपने आप को दोबारा से सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लेकर आएंगे। He did not want to stay still, यानी कि वो एक जगह पर रुककर नहीं रहना चाहते थे। रादर ही wanted to keep himself busy and active. इसकी बजाय वो चाहते थे कि वो अपने आप को हमेशा मसरूफ़ रखें और एक्टिव रखें, और उन्होंने ऐसा ही किया और हमने देखा कि उनको इसके कितने बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिले। सेकेंड क्वेश्चन इज़, what had the doctors told the old man? डॉक्टर्स ने क्या नसीहत की थी बूढ़े आदमी को? द डॉक्टर टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क एज हिज हार्ट वॉज वीक। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वो आराम करें और किसी भी किस्म का मुश्किल काम वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो दिल है वो कमज़ोर हो चुका है। इनफैक्ट वन ऑफ देम टोल्ड हिम दैट ही विल नॉट बी एबल टू लिव फॉर मोर देन अ वीक। बल्कि उनमें से एक डॉक्टर ने तो उनसे ये भी कहा कि आपके पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता है और आपको चाहिए कि आप ये वक्त अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी गुजार लें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने वीक का ध्यान रखना है। इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और ये जो वीक है WEEK वीक, इसका मतलब है हफ्ता। तो स्पेलिंग्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन इज़, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन? वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ लेकर गया? द ओल्ड मैन टुक हिज सन टू अ माउंटेन टॉप वेयर ही हैज़ प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन। तो स्टोरी के स्टार्ट से ही एक सस्पेंस था कि वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता है। तो वो उसको एक माउंटेन टॉप पर लेकर गया, एक बहुत ही ऊंची जगह पे, जहाँ पे उसने अपना एक सीक्रेट गार्डन प्लांट किया हुआ था। इट वॉज़ अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल पैच ऑफ लैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि उसने तमाम झाड़ियाँ और तमाम दरख्त वहाँ से साफ़ करके उस जगह को कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरा किया था। वेयर ही हैज़ प्लांटेड डिफरेंट वेजिटेबल्स, और वहाँ पर उसने मुख्तलिफ सब्जियाँ उगाई थीं। थर्ड क्वेश्चन इज, हैड द सन एवर बीन ऑन द माउंटेन टॉप बिफोर? क्या उस माउंटेन टॉप पर उसका बेटा जेस पहले कभी गया था? ही हैड नॉट बीन देयर फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल से जेस स्टुअर्ट वहाँ पर नहीं गया था, लेकिन स्टोरी में उसने बताया कि 3 साल से पहले मैं काफ़ी दफ़ा वहाँ गया और मुझे वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिला। लेकिन जो पिछले 3 साल में उसका वहाँ पर जाना नहीं हुआ, इस दौरान में उसके बाप ने वहाँ पर अपना एक सीक्रेट गार्डन प्लांट किया था। Next question is, what were the names of vegetables the old man grew on his farm? क्या नाम था उन सब्जियों का? He has planted potatoes, tomatoes and yams. उसने वहाँ आलू, टमाटर और शकरकंदी उगाई थी। Next question is, why did the old man take the steep path? तो स्टूडेंट्स, steep कहते हैं एक ऐसी चढ़ाई को जो कि सीधी होती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन सीधा होने की वजह से इस पर चढ़ना 2 गुना ज़्यादा मुश्किल है।
और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है किसी भी इंसान की। तो इसका आंसर है द ओल्ड मैन टुक स्टीप पाथ्स टू चेक हिज एनर्जी एंड स्टेमिना, यानी अपनी ताकत को वो चेक करना चाहता था कि क्या वो इन मुश्किल रास्तों पर चढ़ सकता है या नहीं। एवरी टाइम ही पास्ड अ डिफ़िकल्ट पाथ ही गॉट सेटिस्फाइड दैट ही वॉज गेटिंग बेटर, और जब भी वो किसी मुश्किल रास्ते को पार कर लेता था तो उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी, उसे तस्कीन मिलती थी कि वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड जेस क्राई एट द एज ऑफ 6। तो ये कहानी में से ही सवाल लिया गया है कि 6 साल की उम्र में जेस क्यों रोया था। तो जेस फादर गेव हिम अ वुडन प्लो बट बाय चांस ही लॉस्ट इट। जेस के फादर ने उसे एक लकड़ी का एक खिलौना बना कर दिया था। तो प्लो कहते हैं एक ऐसे आले को जिसको ज़मीन में हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ऐसा ही प्लो जेस के फादर ने उसे बना कर दिया जो कि खेलते हुए इससे गुम हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोया था। ऑल्दो हिज फादर मेड हिम अ सेकेंड वन बट ही डिड नॉट लाइक इट। और जब उसके बाप ने दूसरा बना कर दिया तो उसे वो पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन। उसने वो सीक्रेट गार्डन बनाया क्यों था आखिर। द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड एन एक्टिव लाइफ। ऑल्सो ही बिलीव्ड दैट anything grown on that land have a better taste and he loved the smell of that soil। एक तो उसको लगता था कि उस जगह पर जो भी सब्ज़ी उगाई जाती है उसका जायका बाकी जगहों से बहुत ही मुख्तलिफ होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और उसे वहाँ की मिट्टी की खुशबू से बहुत प्यार था। मोर ओवर ही रिकॉल्ड द मेमोरीज ऑफ हिज यूथ देयर। इसके अलावा जब भी वो वहाँ पे जाता था तो वो अपनी जवानी की यादें ताज़ा करता था कि किस तरह वो अपनी बीवी के साथ मिलकर इन तमाम ज़मीनों पर काश्तकारी करता था और कितनी एक्टिव लाइफ उस वक्त भी स्पेंड करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन दिखने में कैसा लगता था। सो ही इज़ 70 years old, he is active and determined, he has red wrinkled face and pale blue eyes, यानी कि सुर्खी माइल झुर्रियों ज़्यादा चेहरा है उसका, और उसकी जो आंखें हैं वो नीली हैं लेकिन बुढ़ापे की वजह से जर्द हो रही हैं। ही यूज्ड टू वॉक विद अ स्टिक, और चलते हुए वो हाथ में एक छड़ी पकड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ओल्ड मैन फील अबाउट द लैंड। उस ज़मीन के बारे में क्या तासुरात थे, क्या महसूसात थे बूढ़े आदमी के। द ओल्ड मैन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दैट लैंड। उस ज़मीन उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ही लव्स स्पेंडिंग टाइम देयर। वहाँ पर वक्त गुजारना उसे बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक्स द स्मेल ऑफ दैट सॉइल, और वहाँ की मिट्टी की खुशबू उसे बहुत पसंद है। ही बिलीव्स दैट एनीथिंग ग्रोन ऑन दैट लैंड हैड अ बेटर टेस्ट, और उसको लगता था कि उस ज़मीन पर कुछ भी उगाया जाए तो उसका जायका बेहतरीन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड जस्ट रिमेंबर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वर दीज गुड मेमोरीज। तो जस्ट रिमेंबर्ड हाउ ही हैज़ स्पेंड हिज चाइल्डहुड विद हिज फादर। उसको भी जगह जगह पर याद आता है कि बचपन में कैसे उसने वक्त अपने बाप के साथ गुजारा था। ही रिमेंबर्ड हिज फादर फाउंड अ कॉफ़ी ट्री। उसको याद आया कि एक दफ़ा उसके बाप ने एक कॉफ़ी ट्री ढूंढा था। एंड ऑल्सो मेड हिम अ वुडन प्लो विच ही हैड लॉस्ट, और एक इसको लकड़ी का एक हल बना के दिया था जो कि इसने गुम कर दिया था। दोज वर रियली गुड मेमोरीज, और यकीनन वो बहुत अच्छी यादें थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट मॉरल लेसन डज द स्टोरी क्लियरिंग इन द स्काई टीचेज अस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ ऐसी हैं कि इनमें आपको कोई ना कोई अखलाकी सबक ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आज की स्टोरी का जो मॉरल लेसन है वो ये है कि कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। यानी जब आप मेहनत करते हैं और आप मुसलसल एक काम पर डटे रहते हैं तो यही आपकी कामयाबी की चाबी है। इफ़ अ पर्सन रिमेन डिटर्मिन्ड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर देन ही कैन अचीव एनी गोल इन हिज लाइफ। तो इंसान अगर एक फ़ैसले पर डटा रहे और क़ुव्वत इरादी से काम ले तो वो ज़िंदगी में किसी भी तरह का गोल अचीव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिडंट जेस वांट्स टू गो विद हिज फादर। स्टोरी के स्टार्ट में हमने देखा कि जेस जो है वो रिलक्टेंट है अपने बाप के साथ जाने पे। तो उसकी वजह क्या थी कि इट वॉज़ अ वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी थी उस दिन, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई एंड जेस हैव ऑलरेडी वॉकड हाफ अ माइल ऑन द वे टू हिज फादर्स हाउस। दैट्स वाई ही डिडंट वांट टू वॉक मोर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले ही पैदल चल के आया था इतने गर्म मौसम में, तो वो मज़ीद नहीं चलना चाहता था। मोर ओवर ही वॉज ऑल्सो वरिड अबाउट हिज फादर्स हेल्थ। इसके अलावा उसको अपने बाप की भी फिक्र थी कि जो डॉक्टर्स ने इतनी दफ़ा उनको चलने से मना किया है वो इतनी गर्मी में पैदल चल कर कैसे जा सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये थे क्लियरिंग इन द स्काई के तमाम इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर में भी आते रहे हैं और इस दफ़ा भी आपको पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो डोंट स्किप इवन अ सिंगल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तमाम इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ और सिनोनिम्स के साथ। स्टे ट्यून्ड।